सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे सभी अपडेट पाने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सागर राज और आप देख रहे हैं मार्केट गाइडर। चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 5 स्पेशल टिप जो आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट दिलाने में काफ़ी मदद करेंगी। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं दूंगा आपको एक स्पेशल बोनस टिप जो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है टाइमिंग। आपने एक बात सुना होगा कि कुछ भी काम करने का एक अपना अलग ही समय होता है। अगर आप किसी भी काम को सही समय पे नहीं करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। आप ये जानिए कि कौन सी कंपनी खरीदनी है, ये रिसर्च करने में जितना समय और दिमाग लगाते हैं, उतना ही दिमाग और समय हम इस चीज में लगाएं कि कब खरीदनी है। आप विश्वास मानिए, अगर आपने ये जान लिया कि कब खरीदनी है तो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर इस स्टॉक मार्केट में कोई नहीं होगा। इसलिए हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हमें वो कंपनी कब खरीदनी है। तो चलिए हम ये जानेंगे कैसे कि कब खरीदनी है। ये जानने का सबसे आसान तरीका है थैंक्स टू ऑल मीडिया एंड बिजनेस चैनल्स। ये आपको बोलेंगे अब खरीद लो, अभी खरीद लो, अभी तुरंत खरीद लो, मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, उस समय खरीदना नहीं है। जी हाँ, आपको ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। यहाँ पे आपको मुझ पे थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि उस समय मार्केट अपने हाई पीक लेवल पे रहता है। कोई भी शेयर्स कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब आप उसको मार्केट के टॉप पे खरीदेंगे तो आपको हमेशा नुकसान ही देगा जब वहां से मार्केट क्रैश करेगा तो। और कोई भी शेयर्स कितना भी खराब क्यों ना हो, जब आप मार्केट के लो पॉइंट पे खरीदेंगे तो चूंकि मार्केट वहां से रिकवर होगा तो वो शेयर्स भी ऊपर जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कब खरीदना है। कोई भी शेयर्स हो, कितनी भी रिसर्च करके आपने क्यों ना खरीदी हो, उसको मार्केट के टॉप पे ना खरीदें। दूसरी बात, डोंट थिंक इकोनॉमिक सिचुएशन। ये एक आम रिटेल निवेशक को ये सोचने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है, आईआईपी के आंकड़े क्या कह रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, या आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। कुछ भी सोचने की ये सब जरूरत नहीं है। चलिए इस चार्ट को देखिए। 4 जनवरी 2008 को निफ्टी जब 6,274 रुपए 80 पैसे पे था, और जब 20 नवंबर 2008 को मार्केट वहां से क्रैश करके 2553 रुपए 15 पैसे आ गया निफ्टी, तो उस समय अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया था कि वहां से सभी सोच रहे थे मार्केट गिरेगा और गिरेगा। लेकिन आज देख लीजिए निफ्टी कहां पर है। तो ये भी देख के बिल्कुल निवेश ना करें कि इकोनॉमी की हालत क्या है, सरकार की हालत क्या है। तो जब देश की इकोनॉमी खराब हो तो वही तो सही समय होता है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट उस समय बहुत ज्यादा रिएक्ट कर चुका होता है। इसलिए आप जब उस समय पैसे लगाएंगे तो जब मार्केट रिकवर करेगा तो सबसे पहले और सबसे जल्दी पैसे आपके बनेंगे। इसलिए इकोनॉमी या आईआईपी या रिजर्व पॉलिसी या जीडीपी की आंकड़े देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी। किसी भी शेयर्स को परचेज करने के पहले आप उसकी क्वालिटी की जांच परख जरूर कर लें, क्योंकि जिस भी शेयर्स की क्वालिटी होती है वो बहुत कम गिरेगा। ये बात आप विशेष ध्यान दें। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी अगर आप कोई हीरो मोटोकॉर्प की बाइक खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको 65 से 70 हजार रुपए पे करने होंगे, ठीक है। और अगर आप कोई टाटा मोटर की गाड़ी परचेज करने के लिए जाएंगे तो आपको 4 से 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में इसका जस्ट अपोजिट है। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का शेयर खरीदने जाएंगे तो आपको 2700 रुपए देने होंगे, और अगर आप टाटा मोटर का शेयर परचेज करने के लिए जाएंगे तो आपको 165 रुपए एक शेयर का लगेगा। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप 50 रुपए का सामान 10 रुपए में कैसे खरीद सके। स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा प्लेस है जो हमें ये अपॉर्चुनिटीज देता है कि हम महंगी से महंगी चीजें यहाँ सस्ते से सस्ते दाम में खरीद कर अपने पैसे बना सकें। तो स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा जगह है जहां ये हो सकता है, और कोई ऐसा जगह नहीं है। चौथा पॉइंट, डोंट बाय एनीथिंग। मीन्स कुछ भी न खरीद लें। कुछ भी ना खरीदने का मतलब ये हुआ कि उन बिजनेसेस या उन शेयर्स में पैसे बिल्कुल ना लगाएं जिनके बिजनेसेस आपको समझ में ना आते हों, जिन बिजनेसेस के बारे में आप ना जानते हों, या जिन शेयर्स के बारे में आपको नॉलेज ना हो, उन शेयर्स में पैसे बिल्कुल ना लगाएं। उन शेयर्स में पैसे लगाएं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जिन बिजनेसेस को आप समझते हो उन बिजनेस में पैसे लगाएं, जैसे एचयूएल हो गया, डाबर हो गया, नेस्ले हो गया। इन कंपनियों के शेयर्स खरीदें और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करें। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी मांगे हुए पैसे या लोन लिए हुए पैसे से स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके इन्वेस्ट करते ही अगर मार्केट गिर गया तो आप कहां से उनके पैसे लौटाएंगे। इस अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको लोन लेने की जरूरत ही नहीं है,
और अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो आपसे लोन मैनेज ही नहीं होगा। दोनों ही स्थितियों में लोन लेने को अवॉइड करें और उन कंपनियों से भी दूर रहें जिन पे लोन हो, जिन पे डेट हो, क्योंकि उन कंपनियों की बैलेंस शीट बिल्कुल अच्छी नहीं होती जिन पे लोन होता है, क्योंकि उन्हें बैंकों को इंटरेस्ट भी देना होता है। तो अब बारी है बोनस टिप की। तो बोनस टिप ये है कि अपने फंड को ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं करें, अच्छे से अध्ययन करें, गहरी रिसर्च करें और 8 से 10 स्टॉक्स ही चुनें अपने पोर्टफोलियो के लिए। कुछ स्मॉल कैप्स, कुछ मिड कैप्स और कुछ लार्ज कैप्स, तीनों का फंड मिलाकर एक मिक्सचर तैयार करें अपने पोर्टफोलियो का। मैं हमेशा देखता हूँ बहुत सारे लोग 20, 30, 35 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। वो सोचते हैं कोई ना कोई स्टॉक्स तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अच्छे से रिसर्च करके 8-10 स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी कोई समस्या आ रही हो तो फील फ्री टू कमेंट, मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसे बहुत सारी वीडियो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दिस इज सागर राज साइनिंग ऑफ।